हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जल्दी से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ओजोनोलिसिस के। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपको पूरा ओजोनोलिसिस का मैंने कंसेप्ट समझा लिया है। अब इसे प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज हमने लिया है हाइड्रोकार्बन चैप्टर से। तो यहाँ पर आपको एक एल्कीन दिया है, तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 पेंटीन दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ओजोनोलिसिस करनी है तो फर्स्ट स्टेप में O3 है और दूसरे स्टेप में जिंक दिया है। तो जब भी जिंक दिया होगा तो नॉर्मली हमने प्रोडक्ट्स बनाने हैं। क्या करना है, ओजोनोलिसिस में क्या होता है, डबल बॉन्ड का क्लीवेज होता है और बाकी कार्बन्स पे इस तरह से ऑक्सीजन लगाने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट प्रोडक्ट बन जाता है CH3CH2, साथ में इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O लग जाता है। तो इस तरह से इसका क्या नाम हुआ, 1 2 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो ये है प्रोपेनल। क्या हो गया, प्रोपेनल। ओके, अब दूसरे पोर्शन को देखो, ये हो गया दूसरा जो रिमेनिंग पोर्शन है, दैट इज CH3CHO। ठीक है, 2 कार्बन वाली एल्डिहाइड है और इसे क्या कहेगी, इथेनल। ठीक है, 2 प्रोडक्ट्स अपने पास बन गए हैं, प्रोपेनल एंड इथेनल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना था। सिंस यहाँ पर जिंक है, और जिंक क्या होता है, जिंक रिड्यूस करता है H2O2 को, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो फर्दर उसका जो प्रोडक्ट्स बने हैं, फर्दर ऑक्सीडेशन को जिंक रोकता है। ठीक है, तो जिंक है तो यहीं पर हम रुक जाएगी, ये हमारे प्रोडक्ट्स हो गए। इसकी कहानी पूरी H2O2 को किस तरह से जिंक रिड्यूस करता है वो आपको लास्ट लेक्चर में डिटेल्स मिल जाएगी। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एनसीईआरटी एक्सरसाइज से हमने उठाया है। तो यहाँ पर आपको दिख रही है एक रिंग है, बेंजीन रिंग है, या फिर आप कह सकते हो फिनाइल रिंग है, और दूसरा यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये चीज़ एक बताई थी कि कहीं पर भी आपको मल्टीपल बॉन्ड्स अगर नजर आते हैं तो सभी को तोड़ दो, ऐसे तो मैंने कहा था। लेकिन अगर इस तरह का एरोमेटिक कंपाउंड आपको दिखाई देता है, मतलब बेंजीन आपके पास है, तो आप ऐसा बेंजीन के साथ बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि कोई भी जो कंपाउंड है वो स्टेबल होना चाहता है। अगर ये पहले से ही रिंग स्टेबल है तो हम यहाँ पर क्लीवेज करके इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं। ठीक है, हम स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, रेदर हम क्या करेंगे, जो चेन में आपको ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, हम इसी को ही ब्रेक करेंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन लगा देंगे। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अगर सिंगल आपको स्ट्रेट चेन में मल्टीपल डबल बॉन्ड्स दिखाई देते तब तो हम सारे ही जो डबल बॉन्ड्स है उसमें क्लीवेज करके ऑक्सीजन लगा देते। ठीक है, ओजोनोलिसिस कर लेते। लेकिन अगर आपके पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे बेंजीन रिंग कहीं पर लगी है, सिंस ये स्टेबल होती है क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, वो चीज़ आप कमिंग लेक्चर्स में पढ़ोगे जब हम बेंजीन की डिटेल में स्टडी करेंगे। पर अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि ये रिंग क्या होती है, स्टेबल होती है और इसे हम नहीं छेड़ने वाले। ठीक है, तो ऊपर हम क्या कर देंगे, क्लीवेज कर देंगे। जो प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, फर्स्ट पोर्शन है ये रिंग वाला। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर रिंग बनाते हैं और यहाँ पर जो कार्बन है इसमें लग जाता है डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर है इसके साथ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेंजीन के ऊपर क्या लगा है, एल्डिहाइड लगा है, तो इसका नाम क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। ठीक है, दिस इज बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड लगा है। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट क्या है, सेकेंड पोर्शन देखो, CH3CH2 और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड O लग जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास एक एल्डिहाइड आ जाता है। तो ये क्या है, 1 2 3, ये क्या है, 3 मेंबर्ड एल्डिहाइड है, तो ये हो गया प्रोपेनल। ठीक है, तो ये आपको प्रोडक्ट्स मिल गए, तो ये हमारे प्रोडक्ट्स है। फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी क्योंकि ऑक्सीडेशन को फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए यहाँ पर जिंक प्रेजेंट है, तो यही हमारे आंसर हो गए फाइनल। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में आपको जरूर चेक करना है कि कौन सा रीजन दिया है, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे प्रोसीड करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोपेनल एंड पेंट 3 आर ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट्स। तो देखो क्वेश्चन आपको रिवर्स करके भी पूछ सकते हैं। मैंने आपको ओजोनोलिसिस बताया क्या है, कि ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक होता है डबल बॉन्ड और साथ में ऑक्सीडेशन होती है, तो यहाँ पर टूट के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया जाए कि आपको ये प्रोडक्ट्स दिए हैं कि ओजोनोलिसिस में 2 प्रोडक्ट्स ये है जो बन रहे हैं, बताओ कि किस एल्कीन के ओजोनोलिसिस से ये प्रोडक्ट मिले हैं। मतलब आपको ये क्वेश्चन अगर रिवर्स करके पूछ लिया जाए तो किस तरह से करना है वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, पहले जो आपको दिया है कि प्रोपेनल एंड पेंटेन
3 ये दोनों प्रोडक्ट्स है जो कि ओजोनोलिसिस से मिल रहे हैं। तो इनको पहले आपने ड्रॉ करना है और साथ में जो भी इनकी डबल बॉन्ड O है वो एक दूसरे की तरफ करना है। जैसे कि प्रोपेनल, प्रोप मीन्स कि 3 कार्बन्स है, तो 3 कार्बन्स का अल का मतलब है एल्डिहाइड, 3 कार्बन्स वाली एल्डिहाइड बनाएगी, CH3 CH2 और ये CH डबल बॉन्ड O, दिस इज प्रोपेनल। ठीक है, ये हमने प्रोपेनल बना दिया। बस आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो डबल बॉन्ड O है वो एक दूसरे की तरफ होना चाहिए। दूसरा हम बनाएंगे पेंटेन 3 ओन। ओन का मतलब है कि यहाँ पर कीटोन है, तो पहले हम कीटोन का डबल बॉन्ड O तो लगा देते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ ये ट्रिक रहती है कि जो डबल बॉन्ड O है दोनों प्रोडक्ट्स के, वो एक दूसरे की तरफ आपको पॉइंट आउट करने हैं। ठीक है, अब बना लो पेंटेन 3 ओन। अब थर्ड पोजीशन पे ओन है मतलब डबल बॉन्ड O है, बाकी है पेंट। पेंट का मतलब होता है कि टोटल 5 कार्बन्स है, तो टोटल 5 कार्बन्स किस तरह से लगाओगे, यहाँ पर CH2 CH3, 2 यहाँ पर आ जाते हैं, CH2 CH3, 2 यहाँ पर आ गए, तो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5। अगर हम इसकी नंबरिंग करें, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब देखो इसका नेम क्या हो गया, इसका नेम हो गया पेंटेन 3 ओन। ठीक है, तो दोनों ही अकॉर्डिंगली हमने जो प्रोडक्ट्स गिवन है वो दोनों यहाँ पर बना लिए हैं। अब क्या करना होता है, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, रिवर्स करना हुआ, तो ये जो 2 डबल बॉन्ड O है इसे हटा दो। यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड O लगे हुए हैं इन्हें हटा दो, और जो रिमेनिंग ये डबल बॉन्ड है इनको आपस में क्लब कर दो, यहाँ से ज्वाइन कर लो। डबल बॉन्ड O जहाँ से ऑक्सीजन हटे हैं वहीं से डबल बॉन्ड से आपको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, मर्ज कर देना है, और आपके पास मिल जाएगा एल्कीन। तो क्या हुआ यहाँ पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन दोनों हट गए, और दूसरे का यहाँ पर कार्बन, और कार्बन से यहाँ पर आ जाता है CH2 CH3 और ये आ जाता है CH2 CH3। अब इसका कई बार पूछ सकते हैं कि इसका IUPAC नेम क्या है, तो IUPAC नेमिंग भी हम देखते हैं किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन आपको देखनी है, कौन सी होगी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 है और दूसरी में भी 6 है, कोई सी भी हम ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात की नंबरिंग यहाँ से करें या यहाँ से करें। अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, लेकिन 1 2 3 4 फोर्थ पे आ रहा है ये वाला इथाइल ग्रुप। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे। लेकिन अगर हम नंबरिंग यहाँ से देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ से देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन थर्ड है और जो आपका ग्रुप लगा है वो भी थर्ड पोजीशन पे लग रहा है। तो यहाँ से क्या है, सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग क्या आ रही है, लोएस्ट काउंट आ रहा है। तो यहीं से हम नंबरिंग करके इसका IUPAC नेम लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट पहले जाता है 3 पर है, ये वाला ग्रुप क्या हो गया 3 इथाइल, सो 3 इथाइल, और जो आपका पेरेंट चेन है दैट इज 6 कार्बन्स का है, तो हम यहाँ पर हेक्स लिख लेते हैं। और थर्ड पोजीशन पे अब देखो बॉन्ड्स को कैसे काउंट करते हैं, ये है फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड एंड थर्ड बॉन्ड। जब भी बॉन्ड्स की काउंटिंग करनी है तो बॉन्ड से ही आपको काउंट करना है। कई बार कार्बन की काउंटिंग करते हुए गलती हो जाती है, तो बॉन्ड से ही काउंट करना है, फर्स्ट बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड। तो थर्ड पोजिशन पे है इन। ठीक है, तो ये वाली एल्कीन है जिसके ओजोनोलिसिस के जो प्रोडक्ट्स है वो ये मिलते हैं। एक्चुअली ये रिएक्शन कैसे जाती है, ये रिवर्स जाती है। ओजोनोलिसिस जब इसकी करते हैं तो ये 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक टाइप मिल गया कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए, ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट्स दिए हैं और आपको पेरेंट एल्कीन बतानी है जिससे वो प्रोड्यूस हुए हैं आफ्टर ओजोनोलिसिस, तो आप कैसे करोगे, आप डायरेक्ट उनमें डबल बॉन्ड O को एक दूसरे की तरफ पॉइंट आउट करोगे और जो ऑक्सीजन्स होंगे उनको आप हटा दोगे और ये डबल बॉन्ड से एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे, तो आपको ये एल्कीन मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट देखो, अब इसका क्या करना है, हमें पता चला O3 है, दैट मीन्स ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन है। और जब भी, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि जब भी ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन आता है एक बार आपको चेक करना है कि सेकंड स्टेप में क्या दिया है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट है O3, दैट मीन्स ये ओजोनोलिसिस है, और सेकंड है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो देखो ये सब रीजेंट्स मैं लास्ट लेक्चर में करवा चुकी हूँ। अगर आप नए हो और इसी लेक्चर से आप मुझे देख रहे हो, ये लेक्चर्स देख रहे हो, तो प्लीज़ एक बार
बार लास्ट लेक्चर ज़रूर चेक कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना। अब सेकेंड स्टेप में सिंस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो इसका क्या काम होता है वो भी हम देखते हैं। तो मैंने आपको बताया है ओजोनोलिसिस के जो भी क्वेश्चन होते हैं, फर्स्टली आपको ये क्लीवेज तो हर स्टेप में करना ही है। हर एक रीजेंट के केस में आपको ये वाला क्लीवेज तो करना ही है। तो पहले क्लीवेज कर लेते हैं, उसके बाद इसका सेकेंड स्टेप का हम इफेक्ट देखते हैं। तो ये आ जाता है CH3CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट आ गया और दूसरा क्या है, ये HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। तो दोनों हमारे पास एल्डिहाइड बन चुके हैं। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये इसका काम होता है दूसरे को रिड्यूस करना, रिडक्शन करना। और मैंने आपको बताया है कि जो एल्डिहाइड कीटोन्स है उनकी रिडक्शन से हमें क्या मिलता है, एल्कोहल्स मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिडक्शन होगी, यहाँ पर हो रही है रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रही है क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम है रिडक्शन करवाना। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रही है तो ये अल्कोहल मिल जाएगा। अल्कोहल कैसे बनाना है, सेम कार्बन का आपको अल्कोहल बनाना है, जस्ट इसकी जगह आपको OH लगाना है और कार्बन की वैलेंसी आपने पूरी करनी है। तो ये एक अल्कोहल मिल गया हमें, मीथ ईथ। तो ये क्या है, इथेनॉल, ठीक है। वैसे ही जो फॉर्मल्डिहाइड है उसका भी जो रिडक्शन होगा उससे हम क्या कर देंगे, यहाँ पर OH लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर CH कर देते हैं तो ये आ जाता है मिथेनॉल, ठीक है। तो इस तरह से रिडक्शन करके हमें अल्कोहल्स मिलती है जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता। अगर जिंक होता तो नॉर्मली यहीं तक ही रिएक्शन होनी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है O3। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर O3 है, दैट मीन्स ये ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो ब्रेकेज कर लेते हैं। क्लीवेज तो करना ही है आपने, चाहे सेकेंड स्टेप में जो भी रिएजेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है CH3 कार्बन, नेक्स्ट CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है। दिस इज कीटोन प्लस, अब दूसरा देखो क्या जाता है, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। तो ये दो आ जाते हैं, दिस इज कीटोन एंड दिस इज कीटोन, ठीक है। और ये है एल्डिहाइड। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है कि जब भी आपके पास वाटर हो यहाँ पर, ठीक है, देखो सेकंड स्टेप में वाटर है, जिंक नहीं है, ठीक है। तो जिंक का क्या काम होता था, जिंक क्या करता है, जिंक फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकता है, ठीक है, क्योंकि वो खुद ZNO में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब बातें हमने लास्ट लेक्चर में कर दी है। तो इन शॉर्ट क्या होता है, जब भी यहाँ पर आपके पास जिंक नहीं है, ओनली वाटर प्रेजेंट है, दैट मीन्स जो बीच में H2O2 बनता है जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो अब ऑक्सीडेशन आराम से कर पाता है। क्योंकि पहले क्या होता था, जिंक अगर होता तो जिंक क्या होता है, H2O2 को ऑक्सीडेशन से रोकता है क्योंकि वो उसका ऑक्सीजन लेके ZNO बना देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जिंक नहीं है तो जो H2O2 बनेगा, पर ऑक्साइड बनेगा बीच में, तो वो क्या करेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो क्या करता है, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करता है। सिंस वो माइल्ड है तो वो कीटोन को चेंज नहीं कर पाता। ओनली उसका असर कहाँ देखने को मिलता है, एल्डिहाइड पे देखने को मिलता है। तो वहाँ पर एल्डिहाइड बन जाते हैं, फर्दर इसकी यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाती है और ये कन्वर्ट होते हैं एसिड में। और एसिड कौन सी बनानी है, 2 कार्बन्स की आपको एसिड बनानी है। तो ये आपकी क्या बन जाती है, एसिड, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स आप रिपोर्ट करोगे, एक ये कीटोन करोगे और ये वाली एसिड आप रिपोर्ट करोगे एज आंसर, ठीक है। तो यहाँ देखो कितना फर्क पड़ता है कि सेकंड स्टेप में कौन सा रिएजेंट है, कौन सा एब्सेंट है, ठीक है। लास्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये अगेन NCERT की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ओजोनोलिसिस है, बिकॉज यहाँ पर O3 है। तो यहाँ पर ब्रेक करके यहाँ पर ऑक्सीजन लगा देके पहले प्रोडक्ट्स बना लेते हैं नॉर्मल, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। अब है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O, और ये आ जाएगा यहाँ पर आपके पास CH2 और ये आ जाएगा CH3, ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम ये तो अजीब सा लग रहा है, सेकेंड रीजेंट क्या दिया है। तो क्या होता है कि जिंक की जगह अगर
Me2S दिया है, डाईमिथाइल सल्फाइड दिया है, तो वो भी जिंक की तरह ही काम करता है, वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ही काम करता है। मतलब अगर आपके पास कहीं पर सेकेंड स्टेप में जिंक हो या फिर डाईमिथाइल सल्फाइड इस तरह से दिया हो तो उनके सेम रोल होते हैं। तो जिंक के केस में क्या करते थे, नॉर्मल क्या होती थी, वो ओजोनोलिसिस होती थी, तो यहाँ पर भी नॉर्मल जो ओजोनोलिसिस हो रही है उसके ही ये दोनों प्रोडक्ट रहेंगे, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगी। ठीक है, तो देखो कितना फर्क पड़ता है आपके रीजेंट का। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ओजोनोलिसिस के। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे ऑन ओजोनोलिसिस। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी और कंसेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। तो इसके साथ हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स खत्म होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्काइंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।